नमस्कार, जय हिंद। जीएम के ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम आपको कला और संस्कृति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। भारतीय संस्कृति के प्रमुख उन नायक। भारतीय संस्कृति के जो ये प्रश्न है महत्वपूर्ण, वह हर प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी। जो ये प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं अलग अलग, उनमें ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने अपने आप को हिंदुस्तान का तोता कहा था। आपका दूसरा प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। आपका तीसरा प्रश्न है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था मुहम्मद हसन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था मुहम्मद हसन। आपका चौथा प्रश्न है, महान हिंदू विधि निर्माता थे। महान हिंदू विधि निर्माता थे। महान हिंदू विधि निर्माता थे मनु। महान हिंदू विधि निर्माता थे मनु। आपका अगला प्रश्न है पांचवा, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। आपका छठा प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। आपका सातवां प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। आपका आठवां प्रश्न है, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से रहीम सेन को जाना जाता है। रहीम सेन को। आपका नौवां प्रश्न है, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? गुरु नानक का वास्तविक नाम था नानक। गुरु नानक का वास्तविक नाम था नानक। आपका 10वां प्रश्न है, तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। आपका 11वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। आपका 12वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त।
आपका 13वां प्रश्न है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। आपका 14वां प्रश्न है, दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही? दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही है? यह पंक्ति कही है कबीरदास जी ने। कबीरदास जी ने कहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में सुमिरन कोई, जब सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होय। तो ये पंक्ति कबीरदास जी ने कही है। आपका 15वां प्रश्न है, वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया? वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? इस आदर्श वाक्य को स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रतिपादित किया था। वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रतिपादित किया था। आपका 16वां प्रश्न है, संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। आपका 17वां प्रश्न है, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ? सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था। आपका 18वां प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। आपका 19वां प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? बुद्ध के जीवन की उनका गृह त्याग। बुद्ध के जीवन की महाविनिष्क्रमण कहा जाता है उनका गृह त्याग को। आपका 20वां प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे राजा राम मोहन राय। आपका 21वां प्रश्न है, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो किसने किया? रामानंद ने। रामानंद जी ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। आपका 22वां प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में। संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में। आपका 23वां प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। आपका 24वां प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। आपका 25वां प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की स्वामी विवेकानंद ने। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो जनरल नॉलेज के प्रश्नों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।